बोरी है। उसी समय बग्घी का दरवाजा खुला और लाजवंती भी बाहर आ गई। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर दूर अंधेरे में सुनहरी किरणों से जगमगाते हुए एक महल पर पड़ी। सुनिए जी, वो सामने देखिए, वहाँ कोई महल है। क्यों ना हम रात वहाँ जाकर गुजारें? हैं? घने जंगल में महल? यह कैसे हो सकता है? देखिए मालकिन, मुझे लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। बकवास मत करो। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई उपाय है? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। धनराज गहरी सोच में डूब गया। अब देखो लाजवंती, कुछ भी हो कोचवान सही कह रहा है। घना जंगल है, पता नहीं वहां क्या हो। अब मुझे भी लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। आप समझ नहीं रहे, ये जंगल की मूसलाधार वर्षा है। कब तक होती रहेगी पता नहीं। और जैसे जैसे रात बीतेगी वैसे वैसे जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाएगा। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। धनराज बहुत समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लाजवंती नहीं मानी। अब देखो, अब अच्छा ठीक है, चलो ठीक है लाजवंती। अब अगर तुम मान ही नहीं रही हो तो फिर चलो चलते हैं, हम आ जाओ। अरे आप अपनी पत्नी की बात मानिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं रात अपनी बग्गी में बिताना पसंद करूंगा। इतना कहकर कोचवान बग्घी के अंदर चला गया। धनराज धीरे धीरे कदमों से बारिश में भीगता हुआ अपनी पत्नी को लेकर उस महल की ओर बढ़ गया। बहुत देर चलने के बाद धनराज और लाजवंती महल के अंदर पहुंच गए। महल के अंदर एक बड़ा ही विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ था। बाप रे बाप, बड़ी ही विचित्र बात है। महल की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रोज साफ सफाई होती है, लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। तभी अचानक दीवार पर लगी मशाल जल उठी और धनराज को सब कुछ दिखाई देने लगा। सामने एक बहुत ही खूबसूरत चौकी लगी हुई थी, जिस पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रलेखा थी। तुम दोनों कौन हो? लेकिन आप कौन हैं? तुम मेरे ही महल में खड़े हो। मैं इस महल की राजकुमारी चंद्रलेखा हूँ। ऐसी राजकुमारी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसके महल में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम ही नहीं, जब भी जंगल से कोई गुजरते गुजरते भटक कर मेरे महल तक आ जाता है, वो यही बात करता है। दरअसल ये महल मैंने एकांत में रहने के लिए बनाया था। मैं यहाँ कभी कभी एकांत महसूस करने के लिए आती हूँ। जब राजकार्य से थक जाती हूँ तो शांति के लिए इस महल में आ जाती हूँ। वैसे आप किस राज्य की राजकुमारी हैं? तुम शक्ल से भूखी लग रही हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों को पहले कुछ जलपान करना चाहिए। जलपान के बाद भी सारी बातें हो सकती हैं। आओ मेरे साथ। चंद्रलेखा उन दोनों को सम्मान सहित चौकी के सामने ले गई, जहां आसन रखे हुए थे। धनराज और लाजवंती डरते हुए आसनों पर बैठ गए। चंद्रलेखा उनके सामने बैठ गई। तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि तुम्हारे सामने कोई भूतनी बैठी हो। धनराज ने देखा कि चौकी पर रखा खाना बिल्कुल ताजा और गर्म था। हैं? ये खाना तो बिल्कुल ताजा और गरम है, और आपके महल में कोई नहीं है तो ये खाना किसने बनाया खाना ये? मैंने बनाया। जब मैं एकांत में रहती हूँ तो सब काम खुद ही करती हूँ। खाना बनाना मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। अब ज्यादा बातें मत करो, खाना खाओ। धनराज खाना खाने का दिखावा करने लगा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। वहीं उसकी पत्नी लाजवंती, जो बहुत भूखी थी, खाना खाने लगी। धनराज अपनी पत्नी लाजवंती के पास बैठा हुआ धीरे से बोला, ओ लज्जो, मुझे तो ये महल बड़ा विचित्र लग रहा है। हमें खाना नहीं खाना चाहिए, तुम खाना मत खाओ। बकवास मत करो, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैं सुबह तक भूखी नहीं रह सकती। लाजवंती पेट भरकर खाना खाने लगी।
खाना खाने के बाद वो राजकुमारी की ओर देखने लगी। हम सुंदर नगर गांव जा रहे थे। हम अचानक रास्ता भटक गए और हमारी बग्घी गड्ढे में फंस गई। तुम्हारा महल देखा तो रात में शरण लेने के लिए यहाँ पर चले आए, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर हमारी इतनी आवभगत होगी। आओ, तुम दोनों को तुम्हारा सोने का कक्ष दिखाती हूँ। राजकुमारी चंद्रलेखा धनराज और उसकी पत्नी को महल के एक सुंदर कक्ष में ले गई, लेकिन उस सुंदर कक्ष को देखकर धनराज बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों की मूर्तियां खड़ी हुई थीं। ये किस तरह का कक्ष है? यहाँ पर मूर्तियां कैसी बनी हुई हैं? लग रहा है जैसे ये किसी समय में जीवित रही होंगी। चिंता मत करो, तुम भी कुछ देर बाद मूर्ति में परिवर्तित हो जाओगे। मैं जब जब किसी को मूर्ति में परिवर्तित करती हूँ, मेरी आयु बढ़ जाती है। इसी विद्या के सहारे मैं अब तक जीवित हूँ, क्योंकि उसे आना ही होगा। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक उसे उसके अंजाम तक नहीं पहुँचा दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम किसकी बात कर रही हो? किसे आना होगा? अगले ही पल लाजवंती रंग बिरंगी किरणों से पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। ये देखकर धनराज डर गया। तुम पत्थर की मूर्ति क्यों नहीं बने? क्योंकि मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया था। शायद तुम्हारे खाने में ही जादू था। तुम तो बड़े ही चतुर निकले। तुम्हारी गहरी सोच की दांत देनी पड़ेगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें इस महल से बाहर नहीं जाने दूंगी। धनराज बड़ी तेजी से वहां से भागा। चंद्रलेखा को इस बात की उम्मीद नहीं थी। धनराज दौड़ते हुए महल से बाहर बग्घी तक पहुंच गया। क्या हुआ मालिक? क्या बात है? क्या हो गया? अरे जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो। अंदर कोई जादू करनी है जिसने मेरी पत्नी को पत्थर का बना दिया। जल्दी चलो, जल्दी। कोचवान भी धनराज के साथ आगे की दिशा की ओर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद अचानक वो दोनों किसी से टकरा गए और गिरकर बेहोश हो गए। चंद्रलेखा दौड़ती हुई उन दोनों के नजदीक आने ही वाली थी कि तभी सूरज की पहली किरण निकल आई। उसने सूरज की किरणों को देखा और दौड़ती हुई अपने महल के अंदर चली गई। वो दौड़ती हुई आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें आना ही होगा। जिस दिन तुम आओगी उस दिन मैं इस आईने से आजाद हो जाऊंगी और फिर मैं सूरज की रोशनी में भी बाहर निकल सकूंगी। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों के साथ आईने में समा गई। सुंदरपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल के